हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड स्पेशल और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अलंकार टॉपिक। अलंकार टॉपिक का ये वन शॉट रिवीजन है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अलंकार से आने वाले अभी तक के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उन सभी को हमने इसमें इंक्लूड किया है। प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आभूषण या गहना। तो फ्रेंड्स, आभूषण या गहना जो होता है, तो हमने पढ़ा था कि अलंकार जो होता है उससे जिस तरह से स्त्री को बिना कपड़ा पहनाए, बिना गहना पहनाए वो सुंदर नहीं दिखती है, उसी तरह से हमारा काव्य जो है जब तक हम अलंकार से नहीं सजाते हैं उसको, वो सुंदर नहीं दिखता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ वो होता है गहना या कपड़ा। तो गहना या कपड़ा तो नहीं पहन सकता, आभूषण और गहना तो नहीं पहनता ना काव्य। वो क्या बनता है, उसे शब्दों के माध्यम से सजाया जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अलंकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? फ्रेंड्स, अलंकार को मुख्य रूप से दो भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। लेकिन तीसरा अलंकार भी होता है जिसे हम लोग उभयालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार जहाँ पे काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है, जहाँ पे शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है वहां पे होता है शब्दालंकार। जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है वहां होता है अर्थालंकार। लेकिन जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां क्या होता है? वहां होता है उभयालंकार। अभी तक आप समझ गए होंगे। यदि आप इसका क्लास नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास में मैं पूरा डिटेल्स में पढ़ा रखी हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ केवल शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया जहाँ केवल शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पे शब्दालंकार होता है। जहाँ केवल अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य आए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहाँ केवल अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य होता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो फ्रेंड्स, वहां अलंकार होता है अर्थालंकार। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? फ्रेंड्स, ये पूरा पीवाईक्यू है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, क्योंकि इतना आप रिवीजन कर लेंगे ना, इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो है आचार्य भामा है। आचार्य भामा ने अपने किस ग्रंथ में अलंकार का वर्णन किया है? तो फ्रेंड्स, अलंकार का जो वर्णन करने वाले आचार्य हैं उनका ग्रंथ है वो है काव्या अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलम करोति इति अलंकार, यह परिभाषा किसकी है? तो फ्रेंड्स, ये अलम करोति इति अलंकार, ये परिभाषा जो है वो है आचार्य दांडी की। अनुप्रास, यमक और श्लेष किस श्रेणी के अलंकार हैं? तो फ्रेंड्स, अनुप्रास, अमक और श्लेष जो है वो शब्दालंकार है। अनुप्रास जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। यमक जहाँ एक शब्द एक ही आए बट बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। एक ही शब्द बार बार आता है, जैसे कनक कनक, कनक कनक, तो सौगुनी मादकता अधिकार, इसमें दोनों कनक का अर्थ अलग अलग होगा। जैसे एक का धतूरा होगा और एक का सोना होगा।
और श्लेष का अर्थ होता है फ्रेंड्स चिपका हुआ। चिपका हुआ तो यानी एक ही शब्द जो है वो एक ही शब्द बार बार आता है, लेकिन उसका अर्थ जो है हर संदर्भ में अलग अलग होता है। जैसे पानी बिन रहीमन पानी राखिए, तो इस रहीमन पानी राखिए का अर्थ हम लोग दो तरह से ले सकते हैं, एक तो इज्जत से और एक पानी से। जिस संदर्भ में लें हर संदर्भ में उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा किस श्रेणी के अलंकार है? तो उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा जो है वो फ्रेंड्स अर्थालंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया था जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ वर्ण त वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड स्पेशल है फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी है। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। यदि डिटेल्स क्लास देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए वहां पे और अर्थ अलग अलग हो वहां कौन सा अलंकार हो? यमक अलंकार होता है। फिर जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और अर्थ अलग अलग होता है वहां पे कौन सा का अलंकार होगा? तो वहां पे यमक अलंकार होगा। कनक कनकते सौगुनी मादक अधिकार में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स यहाँ यमक अलंकार है। जैसे कनक शब्द 2 बार आया है, एक का अर्थ सोना है, दूसरे का अर्थ जो है वो धतूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर, ये बेर है यानी इसका मतलब हो गया बार, और 3 बेर खाती है। 3 बेर यानी बैर, बेर जो कि फल होता है एक। ये क्या है? ये एक फल होता है। ये जो है एक फल होता है फ्रेंड्स। एक फल बेर की बात किया गया है, एक 3 बार की बात कही गई है। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, चिपके हुए हो, उसे क्या कहते हैं? जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो और अर्थ जो है वो चिपके हुए हो वहां पे श्लेष अलंकार होता है फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून मैं में कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक ही पानी का अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग होगा। जैसे इसका 3 अर्थ है, एक है चमक, एक सम्मान या इज्जत, दूसरा है जल। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? तो सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स श्लेष अलंकार ही होगा। जहां किसी प्रसिद्ध वस्तु से किसी समान वस्तु की तुलना की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होगा? जहां पे किसी प्रसिद्ध वस्तु से किसी समान वस्तु की तुलना की जाती है वहां पे फ्रेंड्स उपमा अलंकार होगा। जहां पे उपमे में उपमान की तुलना की जाए वहां पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उसके 4 अंग होते हैं फ्रेंड्स। एक उपमेय होता है, मान होता है, एक साधारण धर्म होता है, एक वाचक शब्द होता है।
उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ्रेंड्स उपमान की कहते हैं। जिसकी तुलना की जाती है, जैसे उसका मुख चंद्र के समान है, तो उसका मुख जो है वो क्या है? जिसकी तुलना, तो मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख क्या है? वो उपमेय है। और जिससे तुलना की जाए, तो चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो चंद्रमा क्या है? उपमान है। चंद्रमा के समान है, तो सा सी से सम जो है, समान, सम जो है, ये क्या है? ये वाचक शब्द है। अब पीपर, पात, सरिसमन, डोला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स उपमा अलंकार है। तो हमारा मन जो है कैसे डोल रहा है? पीपर के पत्ते के समान। जहाँ उपमेय में उपमान, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रह जाए, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रहे, वहां पे अभेद आरोप हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पे फ्रेंड्स रूपक अलंकार होगा। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रह जाए, यानी दोनों जो है एक हो जाए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें क्या है? चरण जो है, चरण को ही कमल मान लिया गया, तो फिर चरण कमल नहीं होता ना, चरण के समान कमल है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ दोनों को अभेद कर दिया गया है, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लोहे में कौन सा अलंकार है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, चंद्र खिलौना में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसका पहचान क्या है फ्रेंड्स? मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। तो ये वाचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आपतपु परेव प्रभात में अलंकार है। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतपु परेव प्रभात में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स मनु मानो, जनु जानो, मनहु, ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है, जहां किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदी बहुत बड़ी अपार पड़ गई, घोड़ा कैसे उतरे पार। अभी घोड़ा सोचे ही रहा है कि कैसे उसके पार जाए नदी के, तो राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार था। अभी राणा जो है वो इस पार सोच ही रहे हैं कितनी बड़ी नदी है, कैसे पार किया जाए, तब तक चेतक क्या था? उस नदी को पार कर दे। में बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात की गई, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ पे उपमेय में उपमान के भ्रम पैदा हो जाए, वहां कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान के भ्रम पैदा हो जाए, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से बीज दरिम का समझकर भ्रांति से अलंकार जो है, जैसे एक तोता है, एक तोती है, एक सुख है, एक सुखी है। उसने अपनी पत्नी के नाक पे मोती देख करके उसने क्या सोचा? उसने सोचा दारिम का बीज है। तो यहाँ में उसे भ्रांति मान हो गया, फिर सोचा कि ये कौन सी सुखी है, उसको भ्रम हो गया, इसलिए यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। जहाँ उपमेय और उपमान में अंत तक संशय बना रहे,
वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे फ्रेंड्स संदेह अलंकार होगा। इसके लिए हम लोग 4 बजे जुड़ेंगे। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संदेह अलंकार। नेक्स्ट, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है में कौन सा अलंकार है? इसमें संदेह है कि समझ नहीं आ रहा, नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है। तो जहाँ जड़ निर्जीव वस्तु पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? जहाँ निर्जीव वस्तु का मानवीय भावनाओं का आरोप हो वहां पे मानवीकरण अलंकार है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, जब फूल जो नहीं हंसता ना, कली मुस्कुराती नहीं है, वहां पे मानव से तुलना की जा रही है। मेघ आए बड़े बंठन के संवरके में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। मेघ बहुत ही बंठन के संवरके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल हंसे कली मुस्काई में मानवीकरण अलंकार है, अभी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट है, जहाँ कारण के बिना कार्य हो जाए वहां पे कौन सा अलंकार है? जहाँ कारण के बिना ही कार्य हो जाए वहां पे फ्रेंड्स विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनपद चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? तो विभावना है, यानी बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, यानी कारण के बिना कार्य हो रहा है। से जहाँ कारण होते हुए भी कार्य न हो वहां कौन सा अलंकार है? जहाँ कारण होते हुए भी कार्य न हो तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। ने न नयन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। नीर भरे नित प्रति रहे, आंखों में नीर यानी जल हमेशा भरा रहता है फिर भी प्यास नहीं बुझती। जहाँ उपमेय में को ही उपमान मान लिया जाए उसे क्या कहते हैं? जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहां पे अन्वय अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बस इतना ही करेंगे। यदि आप लोग इसके आगे 50 से हम लोग इसमें 150 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अलंकार का। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। थैंक यू।